ये फूल गोभी बड़ा हो गया है और ये सेकेंड लॉट है हमारा, जो लगभग जो है फूल के लिए जो है तैयार है। और इसमें फूल देने ही वाला है, फूल आने वाला है इसमें। इससे पहले हमने डॉन 175 लगाया था और ये है आपका सिजेंटा का स्नो पर्ल वैरायटी। ठीक है, स्नो पर्ल वैरायटी जो मेरे यहाँ चलता है ये वैरायटी। तो ये हमने लगाया है और इसमें फ्रूटिंग्स आने वाले हैं। 10-15 दिन में फल आ जाएंगे। और कुछ पौधे अभी भी लगे हुए हैं थी हमारे यहाँ खेत में, तो अभी छोटे छोटे पौधे हैं। तो वो है ब्रोकली का कुछ वैरायटी है जो ब्रोकली हमने लगाया है। तो सकाता का कुछ ब्रोकली है, तो ये और कुछ फूल गोभी का भी मेघा वगैरह है जिसको हमने दोबारा लगवाया है। तो ठीक है, ये सारी तो इंट्रो की बात हो गई। अब हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम जैसा कि फूल गोभी का A to Z सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे थे कि फूल गोभी का जो हम A to Z में कैसे खेत तैयार करें, कैसे नर्सरी तैयार करें, एक एक टॉपिक पे हमारी बात हो रही है। तो इसी के संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम फूल गोभी का केयरिंग कैसे करेंगे, फूल गोभी का देखभाल कैसे करेंगे, कॉलीफ्लावर का क्या करेंगे कि हमारा फूल क्वालिटी अच्छा हो, बेहतर हो, सुंदर हो। तो हम उन सारों टॉपिक पे बात होगा आज हमारा, बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल प्रैक्टिकली लैब तरीके से कि क्या करें ताकि आपका जो है फूल का क्वालिटी अच्छा हो, फूल गोभी अच्छा हो, और जो है क्या क्या समस्याएं आती है अपने अनुभव के आधार पर प्रैक्टिकली आज बात करूँ। तो हेलो, नमस्कार किसान भाइयों एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल संगम बगीचा में। हम हैं DK और आज हमारा इसी टॉपिक पे बात होगा कि कैसे देखभाल करेंगे कॉलीफ्लावर का A to Z में, उसमें हमारा बात करेंगे। तो ये है हो गया है बड़ा बड़ा पौधा। तो इस पे हम अब भी दोबारा उस खेत में चलते हैं जहाँ छोटा छोटा पौधा है, वहाँ से हम आपकी चर्चा शुरू करेंगे कि कैसे आपको फूल गोभी का लगाएंगे और क्या क्या देखभाल करेंगे। और ये रहा आपका दूसरा लोकेशन जहाँ पे देखिए हमने फूल गोभी को पुराने वाले रो पे यानी पात पे लगा दिया है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा फूल गोभी के संबंध में आता है, जब पौधारोपण में जो हमने नर्सरी तैयार कर लिया, खेत तैयार कर लिया, हमारा पौधा बड़ा हो गया लगभग 1 महीने का, तो हम क्या करें। तो पहला बात उठता है कि अब हम इसको लगाएंगे। तो पहला टॉपिक होता है कैसे लगाएंगे। तो आप क्या करें, लगाने से पहले फंगीसाइड में क्या कीजिए, फंगीसाइड में उसको ट्रीट करना होता है। कम से कम आप 10 मिनट क्या कीजिएगा, फंगीसाइड में यानी फफूंदनाशक जिसको बोलते हैं उसमें रखिएगा। ये देखिए ये ब्रोकली का भी पौधा है, कुछ हमने लगा दिया है। तो पहला आपका क्या काम होगा कि आप फंगीसाइड में यानी फफूंदनाशक में उसको जो है आप रखिएगा 10 मिनट। इसके बाद जो है खेत तैयार करने के बाद उसमें जो है पानी डाल दीजिएगा पूरे खेत में 1 दिन पहले, और इस तरह से आप जो है लगा सकते। और मेर विधि से लगाते हैं तो आप इस क्यारी में पानी डाल दीजिए, मेर विधि है तो क्यारी डाल के उसको अच्छे से भिंगा सकते हैं, इसके बाद आप लगा सकते हैं। तो पहला काम होगा ये देखिए, ये हमारे पास बहुत कॉमनली मिलने वाला साफ फंगीसाइड है जो सिस्मेटिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, जिसका अंदर कार्बोडिजम और मैनकोजेब आता है। ठीक है, तो ये इसका कंपोजिशन होता है, कार्बोडिजम और मैनकोजेब कंपोजिशन करके साफ आता है। तो इसमें हम इसको डुबा के 10 मिनट रखते हैं, इसके बाद लगाते हैं। तो पहला प्रोसेस होगा कि फंगीसाइड में आप डालिएगा। दूसरा क्या होता है कि जब थोड़ा पौधा बड़ा हो जाता है ना, तो इसको क्या होता है, कीड़ा के अटैक हो जाते हैं। स्पेशली हम प्रैक्टिकली देखे हैं कि आपका ब्रोकली में कीड़ा बहुत ज़्यादा प्रभावित कर। जैसे देखिए ये जो है खाली है, बीच में हमने इसको हमारे यहाँ बिजी रहने का थोड़ा सा हमने देखभाल नहीं कर पाया है, बट अब ये हम इस पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। तो ये 7-8 दिन का लगभग पौधा हुआ है, तो अब ये फिर से केयरिंग होगा, पानी उनी देगा तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसमें कोई कॉलीफ्लावर या फूल गोभी में क्या है ना, आप जितना केयर करेंगे ना उतना तेज़ी से इसका ग्रोथ होता है। तो ये सब चीज़ है, तो अब इसका केयरिंग शुरू हो जाएगा। तो ये फिर आपको हम नेक्स्ट अपडेट दे देंगे 10-15 दिन के बाद, आप देखिएगा तुरंत बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये पत्ते का खाना तो 1 सप्ताह के बाद ही शुरू हो जाता है लगभग, शुरू में या कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे फूल गोभी में हमने जनरली देखा है कि इस तरह की समस्या नहीं आती है। ये देखिए फूल गोभी है तो इसमें इस तरह की समस्या नहीं, कम ही आता है। ठीक है, लेकिन इसमें इस बार अटैक कर दिया है। ठीक है, लेकिन हमने पिछले लॉट जो डॉन 175 लगाया था तो वहाँ पे नहीं आता है। तो पहला आप क्या काम कीजिएगा कि जब भी आप फूल गोभी लगाते हैं तो उसको लगाने से पहले आप क्या कीजिएगा, कोई केमिकल स्प्रे कर दीजिएगा। जैसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगी इंसेक्टिसाइड आता है इसका, सिजेंटा का, सॉरी नाम दिमाग से उतर गया, हम अभी उसका नाम बता देते हैं, बोतल ला के। तो उसका जो है उसका आप स्प्रे कीजिएगा, तो इसके बाद लगाइएगा, तो ये कीड़ा का अटैक कम होगा। तो पहला आपका काम हुआ
कि स्प्रे करके जो है आप पौधा उखाड़िए, इसके बाद फंगीसाइड में डालिए, इसके बाद जो है आप पौधा लगाइए, ठीक है। अब दूसरा रहा कि 1 सप्ताह बाद हमको दूसरा क्या करना है कि अगर आप यूरिया डालना है तो 1 सप्ताह बाद जो इसका जब जड़ पकड़ ले तो आप यूरिया थोड़ा सा चलाइए इसके आसपास और पानी फिर से चला दीजिए। ये हुआ दूसरा खाद के संबंध में कि केयरिंग के संबंध में आप क्या कीजिए, यूरिया डाल दीजिए। तो ये देखिए ये सिजेंटा का प्रोडक्ट है, इसका नाम पॉलीथ्रीन है C44C, और इसका कंपोजिशन जो केमिकल कंपोजिशन है प्रोफेनॉल जो है 40% और सैपरमेथ्रिन जो है 4%। ये जो है तो इसको हम जो है डालते हैं, लेकिन शुरू में क्या होता है ना कि आपका इसका हम ml कम रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1/2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं ताकि जो है पौधा नहीं मरे, क्योंकि ये हार्ड होता है। और दूसरा ये भी हम इससे भी पहले हम प्रेफर कर रहे थे हंटर को, हंटर चूँकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो हंटर को जो है हम स्प्रे करते थे 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो काफ़ी पौधा वो भी काफ़ी, क्योंकि इसमें जनरली कीड़ा का अटैक हो जाता है, इसमें नहीं दिखा है तो है ये कीड़ा जो है खाने लगता है तो वो जो है वो नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद दिक्कत हो तो आप ये हार्ड केमिकल मार सकते हैं। तो पहला बात हमने फंगीसाइड, दूसरा केमिकल स्प्रे पर बात कर लिया है। तो शुरू में आप डालते हैं तो इस तरह के खाने की समस्या इस बार आया है, पिछले लॉट में नहीं आया था। जैसे कि ये जो होता है शुरू में पौधा नहीं खाता, कीड़ा नहीं खाता, ये बाद में अटैक करता है। तो क्या होता है कि आप शुरू में थोड़ा सा चला दीजिएगा, इसके बाद उखाड़िएगा और फिर 10-15 दिन के बाद फिर मार दीजिएगा, ताकि फिर आपको कभी कीड़ा नहीं, यानी 2 बार में लॉट में हो जाता है जनरली। जैसे पिछले बार हमने एक ही बार चलाया तो 1 बार में काम चल गया, लेकिन इस बार क्या होता है कि आपका कीड़ा का अटैक बढ़ गया। तो इस तरह से मोटा मोटी आप 2 बार डालते हैं तो इस तरह की समस्या नहीं आती है, फिर आपको कीड़ा नहीं खाएगा। तो पहला 2 टॉपिक पे हमने बात कर लिया, जिसके अंतर्गत आपका पहला हुआ कि आपका फंगीसाइड के संबंध में, दूसरा जो है यूरिया के संबंध में, और तीसरा जो है इंसेक्टिसाइड के संबंध में। तो आप याद कर लीजिएगा। और फिर चौथा 1, 2, 3 टॉपिक पे चौथा टॉपिक है कि 20-25 दिन के बाद फिर क्या केयर करें हम, फिर कैसे केयर करेंगे, ठीक है। 20-25 दिन के बाद, तो 20-25 दिन के बाद क्या होता है, चूंकि इसमें DAP मिला के ये खेत तैयार किया जाता है तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है, क्या होता है इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे पौधा जो है, कहीं कहीं देखिए छोटा है, कहीं कहीं छोटा पौधा हो जाता है, कहीं कहीं इसके बगल में देखिए कितना बड़ा पौधा है। ये देखिए आप इधर ही देख सकते हैं, ये कितना छोटा पौधा है, ये कितना बड़ा बड़ा हो गया है तुरंत। क्योंकि क्या होता है कि जब DAP यूनिफॉर्म तरीके से नहीं मिलता है ना तो ये दिक्कत होता है। तो आप तो क्या कर सकते हैं, आप 20-25 दिन के बाद दोबारा आपको DAP और पोटास जो है आपको स्प्रे करना पड़ेगा। उस टाइम पोटास का मात्रा थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शुरू में आपको पोटास की मात्रा कम डालनी होती है, तो पोटास की मात्रा डाल के लगभग 50-50 डाल सकते हैं। डाल के दोबारा छिड़क करके आप फिर जो है 1 किलो, हमने आपको उसका बेसल डोज बता दिया, लगभग 1 किलो प्रति कट्ठे के हिसाब से लगता है, और बीघे में है तो फिर आपका 20 टाइम्स 18 से 20 किलो लगता है। तो वो आप डाल के इसको कर सकते हैं। फिर उसको पानी से आप पटा दीजिए, निराई गुराई करके आप पटा दीजिए तो आपका अच्छे से। या आप अगर ड्रिप के थ्रू डाल दें तो सबसे अच्छी बात है, अगर तेज़ी से ग्रोथ लाना चाहते हैं आप पौधे में, तो क्या कीजिए, आप पानी में घोल दीजिए, ड्रम में घोल दीजिए। इसके बाद जो है आप ड्रिप के माध्यम से जो है पौधे को जड़ों में दीजिए, तो उसका तेज़ी से विकास होता है। जिसका रिजल्ट आपने अभी पिछले वीडियो में जो हम आपको जिसका लोकेशन हमने सेलेक्ट किया था, उसी का परिणाम है कि 20-25 दिन के बाद जो है उसको हमने जो है केयर किया था। अब हम उस लोकेशन पर दोबारा चलते हैं और फिर बताते हैं कि देखिए उसका ग्रोथ कितना तेज़ी से कैसे हुआ, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए ये दूसरा लोकेशन है जहाँ पे हमने शुरुआत किया था। ये पौधा बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसका केयरिंग देखिए, ये क्या निराई गुराई का सारा प्रोसेस हो गया है। और जो है इसके बाद जो है इसमें हमने DAP और पोटास को घोल के डाला है, जिसका क्या होता है कि तुरंत असर दिखता है। ये पहले बहुत छोटा छोटा पौधा था, ये बिल्कुल आप देखिए इसका जो है कलर देखे आप समझ सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा, ये देखिए पौधा देखिए कितना हरा भरा, कितना स्वस्थ पौधा है ये देखिए। तो ये है इसका जो है आपका ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से तुरंत रिजल्ट के लिए ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए चूँकि ये पौधा बड़ा हो गया है और DAP भी हमने डाल दिया है, तो लास्ट स्टेज का क्या करें ताकि फूल क्वालिटी अच्छा हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको DAP और बोरॉन का बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे यहाँ, जो फूल क्वालिटी को, उसके चमक को, सॉरी DAP नहीं, कैल्शियम और बोरॉन, गलती कहा गया, सॉरी DAP कैल्शियम और बोरॉन, जो काफ़ी ज़्यादा जो है उसका जो है चमक लाने के लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जैसे फूल फटना वगैरह समस्या के लिए
जो है डीएपी और बोरॉन का काफ़ी मार्केटिंग में यूज होता है। देखिए इसमें एक चीज़, अगर आप गोबर के खाद का प्रयोग अच्छे तरीके से करते हैं तो आप इसका प्रयोग कम करना पड़ता है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर गोबर का खाद, जैसे कि हम अपने खेत में गोबर का भी डालते हैं, तो हम डीएपी बोरॉन और कैल्शियम का यूज का मात्रा कम करते हैं। यहाँ हम स्प्रे के माध्यम से, जैसे पिछले लॉट में डॉन 175 में हमने डाला ही नहीं, फिर भी अच्छा क्वालिटी था हमारा फ्रूट्स का। तो है थोड़ा सा वाइटनेस लाने के लिए आप बोरॉन या कैल्शियम वगैरह का डालते हैं ताकि थोड़ा सा क्वालिटी आपका अच्छा हो। तो इन चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। फिर भी चूंकि अगर आप मार्केटली स्पेशली कमर्शियल तरीके से करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे उस तरह की चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा नहीं वैल्यू देखा जाता है, तो हम लोग काम चला लेते हैं। आपसे आपके एरिया में वाइटनेस के संबंध में इस तरह की चीज़ों का अगर ज़्यादा महत्व हो तो आप स्पेशली डाल सकते हैं स्प्रे करके, क्योंकि लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा मात्रा में आप क्या कीजिए, 1 ग्राम प्रति ml के हिसाब से क्या होता है कि आप टंकी में डाल के उसको लास्ट स्टेज में स्प्रे कीजिए, या नहीं तो आप खेत में डालिए और उसको जो है पानी से पटा दीजिए, कैल्शियम और बोरॉन। देखिए इसमें क्या होता है, चिलेटेड फॉर्म आपको लेना होता है बोरॉन का, ताकि जो है ये आपस में रिएक्ट ना हो। आपस में क्या होता है, अभिक्रिया कर लेता है, तो चूंकि केमिकल है ना, तो आपस में मिलजुल के कुछ और बना लेगा। तो ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, उनको कहना है। वैसे दुकानदार अधिकतर आजकल चिलेटेड ही फॉर्म में लाता है, क्योंकि वो समझता है। तो ये क्या करना है, चिलेटेड फॉर्म में मिलता है तो वो वाला आपको डाल देना है, ठीक है। तो वो स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं और अंदर से भी मार। लेकिन स्प्रे में क्या होता है ना कि आपको ज्यादा फायदा करता है। तो ये आपको क्या करना है, बहुत पहले भी नहीं डाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, फूल निकलने से लगभग 20-25 दिन पहले, जब थोड़ा सा आपका कर्ड इनिशिएशन बनने लगता है, जैसे इसमें हम दिखाएंगे आपको जिस टाइम स्प्रे करेंगे। देखिए अब इसमें कर्ड्स बनने वाले हैं, फूल आने वाले हैं, तो हम आपको दिखा देंगे कि देखिए हम कैसे स्प्रे कर रहे हैं। तो वो आप हमसे जुड़े रहते हैं। एक वीडियो हम लाइव अपडेट देते हैं आपको, इसीलिए मेरा वीडियो कभी कभी लेट हो जाता है। क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कि मेरा वीडियो कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि हम लाइव अपडेट बहुत चीज़ों को, अक्सर चीज़ों को हम लाइव अपडेट देना चाहते हैं। ये नहीं कि ठीक है कहीं से कट पेस्ट किए, ये नहीं। हम चाहते हैं कि आप स्वतः देखिए और हम जो जैसा कर रहे हैं वैसा आप इस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करें। तो देखिए आपका, और जहाँ जहाँ पे दिक्कत होता है वहाँ पे भी हम चर्चा करते हैं। इस तरह की चीज़ें आप मत कीजिए ताकि आपका समस्या हो। तो ये मोटा मोटी ये सारा चीज़ हो गया, जिसमें हमने आपको शुरू से बता दिया कि लगाने से लेके अंतिम स्टेज तक हम क्या करें ताकि जो है आपका फुल क्वालिटी अच्छा हो। अब हमारा नेक्स्ट एक वीडियो सुंदर सा होगा, इसके और बेहतर तरीके से माइक्रो एनालिसिस करेंगे और डॉन 175 जो हमने लगाया था उस पर बात करेंगे। हमको उसमें कितना फायदा हुआ और कितना घाटा हुआ और कितना उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगेती खेती में स्पेशली हमने लगाया है, तो अगेती खेती का क्या परिणाम है, अगेती खेती से कुछ फायदा भी है या घाटा है, ये यूट्यूब पे जो रूमर फैला है वो कितना सत्य है, कितना उसका एक प्रॉपर प्रैक्टिकल फॉर्मेट में बात करेंगे। लेकिन क्या होता है जनरली लोग बात करते हैं फायदा फायदा, देखिए हमेशा हर चीज़ में फायदा ही नहीं होता है, उसका क्या परिणाम है, क्या करें, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में बात होगा, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रो एनालिसिस मतलब एकदम सूक्ष्म तरीके से हम जो है डॉन 175 के माध्यम से, सीएफएल का भी हमने लगाया है वैरायटी, तो उस पर हम पूरा बात करेंगे कि क्या वैरायटी का क्या चुनाव करें, कैसे करें। तो आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से आप फुल का क्वालिटी ले सकते हैं, मार्केटिंग वैल्यू आप ले सकते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी डिटेल से फिर से चर्चा होगी, प्रॉफिट से संबंध में चर्चा होगी। तो आप हमसे कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन को भी दबा ले। उससे क्या होता है ना कि आपके पास वीडियो डालते ही आपके पास सूचना पहुंच जाती है, तो आप देख सकते हैं आपके रस। और हमारा फूलगोभी का लॉट चूँकि अभी चलता रहेगा, अभी हम फिर पिछेती वैरायटी भी लगाएंगे, तो उस संबंध में भी आपको बताएंगे, उसके संबंध में भी हमारी जानकारी शेयर करेंगे सारा चीज़। इसलिए हम आपसे जुड़े रहे। कोई कुछ पूछना हो तभी आप कमेंट दीजिए, कुछ सजेशन डालना हो तभी आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को फैला सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप फैलाइए लोगों को। आप कुछ जानकारी दीजिए, लोगों को फैलाइए। उससे फ़ायदा ये होता है ना कि जितने किसान लोग जानते हैं, यंग लोग जानते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। हम लोग क्या है, यंग है, हम लोग क्या होते हैं, बड़े लोगों से मोटिवेट होके अपना बातों को प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं उसको शेयर करते हैं, कुछ नया जानकारी शेयर करते हैं। तो बहुत आप हमसे जुड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।